Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is my another video lecture that is normal labor part first. तो इस पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लेबर, व्हाट इज़ नॉर्मल लेबर, व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ लेबर. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो लेबर एक आपका ऐसा फिजियोलॉजिक प्रोसेस होता है जिसमें जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस होता है, जैसे फीटस है, फीटल मेम्ब्रेन्स है, अम्बेलिकल कॉर्ड है, प्लेसेंटा है, ये सारे के सारे यूट्रस से एक्सपेल आउट होते हैं. ठीक है. तो डेफिनेशन क्या होती है नॉर्मल लेबर की? सीरीज ऑफ इवेंट जो कि जेनिटल ऑर्गन्स में हो रहे हैं, किस लिए? टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन. ठीक है. आउट ऑफ द वोम्ब और यूटेरस थ्रू वेजाइना इन द आउटर वर्ल्ड, दैट इज नॉर्मल लेबर. तो डेफिनेशन क्या रहती है नॉर्मल लेबर की? लेबर इज़ डिफाइंड एज कि जो भी आपके रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं जिसमें प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन एंड एफिसमेंट हो रहा है, दैट इज़ लेबर. ठीक है. अभी जो लेबर रहता है ये प्राइमी ग्रेविडा, यानी प्राइमी ग्रेविडा इज़ दैट वुमेन विच कंसीव्स और विच गिव्स बर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ प्राइमरी ग्रेविडा. ठीक है. कंसीव वो पहले कितनी भी बार कर चुकी होती है. ठीक है. तो कंसीवेशन को हम प्राइमरी ग्रेविडा में नहीं लेते हैं. ठीक. उसके बाद आते हैं मल्टी ग्रेविडा. मल्टी ग्रेविडा हु हैज़ गिवन मल्टीपल बर्थ्स. तो क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक क्या रहते हैं नॉर्मल लेबर की कि ये स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ही से होता है. ठीक है. और टर्म पे होता है, यानी 37 to 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में खुद होता है. ठीक है. और इसकी जो प्रेजेंटेशन रहती है वो वर्टेक्स रहती है, यानी कि बेबी का हेड आता है सबसे पहले. ठीक. और इसमें कोई प्रोलॉन्गेशन नहीं होती है, ज़्यादा लंबा नहीं खिंचता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और ये नेचुरली टर्मिनेट हो जाता है विथ मिनिमल एड, यानी कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं. उसके बाद क्या है फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर? ये है इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिट्रैक्शन होता है. ठीक है. तो इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम आता है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, तो यूट्रस होता है वो हार्ड हो जाता है. ठीक है. समवॉट वो क्या करता है? पुश्ड एंटीरियरली, यानी कि एंटीरियर जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का पार्ट है ना, नीचे डाउनवर्ड आउटलेट में, उसको हम एंटीरियर लेते हैं हमेशा. और जो फंडस रहता है, जो डायफ्राम के पास रहता है, उसको पोस्टीरियर लिया जाता है. ठीक है. सैक्रल पोमोन्ट्री वाला जो रीजन रहता है वो पोस्टीरियर रहता है. तो इसमें क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, तो जो यूट्रस होता है वो हार्ड होता है और क्या करता है? पुश करता है इंटीरियरली. ठीक है. टू मेक द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस, यानी जो सिफेलिक आती है अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्पाइन, जो बेबी रहता है उसको पुश आउट करती है टू द लाइन ऑफ द पेल्विक एक्सिस. ठीक है. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं. तो इसमें क्या रहता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में जो पेशेंट रहता है उसको पेन होता है. ठीक है. और ये जो रहता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में ज़्यादा रहता है और ये थाइस तक रेडिएट हो जाता है. फिर क्या है प्रॉब्लम जो कॉज करती है पेन को? वही रहती है मायोमेट्रियल हाइपोक्सिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हाइपोक्सिया होता है, जो सेल्स होती हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है इस वजह से. दूसरा, जो पेरिटोनियम है ओवर द फंडस, जब वो खींचता है, उसकी स्ट्रेचिंग होती है, तब पेन होता है. उसके बाद डायलेशन के टाइम पे जो सर्विक्स जब खींचता है, उसका डायमीटर बढ़ता है तब. और जो नर्व गैंग्लियन है उनका कंप्रेशन होता है तब. ठीक है. जो पेन रहता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का, वो क्यूटेनियस नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ऑफ T10 to L1, यानी कि T10 से L1 तक पेन रहता है पेशेंट पे. उसके बाद इसमें फिजियोलॉजी का देखिए, ये जो है ये फोर्सेस लगाई जा रही है. ये आपका ये इंटरनल सर्वाइकल ऑस है और ये एक्सटर्नल सर्वाइकल ऑस है. ठीक है. फिजियोलॉजी इसमें क्या रहती है? इसमें कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड रहता है, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन रहता है. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले बिगिनिंग में क्या रहता है, अभी बहुत कम है, अभी पेन उतना नहीं है, पर वो धीरे 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 बढ़ता है, दैट इज़ इंक्रीमेंट. और एक पॉइंट पे जाता है, दैट इज़ एक्मे, दैट इज़ द पीक पॉइंट, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रहता है. फिर उसके बाद वो कम होता है, दैट इज़ डिक्रीमेंट, एंड एंड होता है. उसके बाद पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन होता है. ऐसे करके जो रहता है आपके कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं. ठीक है. ये कॉन्ट्रैक्शन का है. उसके बाद इसमें आता है इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या रहती है कि जो यूटेराइन डिग्री ऑफ यूटेराइन सिस्टोल, दैट इज़ इंटेंसिटी, कि यूटेराइन आपका किस उस पर सिस्टोल कर रहा है. इंटेंसिटी क्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है. ठीक है. किस इंटेंसिटी से पेन हो रहा है? पेन शार्प हो रहा है, पेन डल हो रहा है, दैट इज़ द इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी क्या रहती है? धीरे धीरे बढ़ती रहती है. जैसे लेबर का स्टेज बढ़ता रहता है वैसे ही वो बढ़ती रहती है अनटिल वो सेकेंड स्टेज तक नहीं आ जाती और बेबी डिलीवर नहीं होता. ठीक है. जो इंट्रायूटेराइन प्रेशर होता है वो 40 to 50 mmHg बढ़ जाता है फर्स्ट स्टेज में और 100 to 120 mmHg बढ़ता है सेकेंड
स्टेज में, क्योंकि सेकेंड स्टेज में क्या रहता है, बेबी एक्सपेल आउट होता है, इसीलिए इंट्रायूटेराइन प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि अगर इंट्रायूटेराइन प्रेशर बढ़ेगा तो बेबी को पुश करने के लिए फोर्स लगेगी अंदर से, फ्रॉम इंटरनल फोर्स की। जब उसको प्लेस नहीं मिलेगी, जब अंदर की चीज़ें अपना प्रेशर कम कर देंगी, तो बेबी आउटर वर्ल्ड में जहाँ ज़्यादा प्रेशर है वहाँ आने की कोशिश करेगा। तो इसमें भी वही सेम चीज़ आती है, ठीक है। बिगिनिंग होगी, इंक्रीमेंट होगा, एक्मे होगा, डिक्रीमेंट होगा, एंड देन रिलैक्सेशन होगा। ड्यूरेशन क्या रहता है, ड्यूरेशन यानी कितने टाइम तक आपको कॉन्ट्रैक्शंस रह रहे हैं। तो पहले स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो 30 सेकेंड के लिए इनिशियली लास्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी जैसे जैसे लेबर की ड्यूरेशन प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे वो क्या ड्यूरेशन बढ़ती चली जाती है, जैसे प्रोग्रेस करता है लेबर, ठीक। उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो फर्स्ट स्टेज से ज़्यादा लॉन्ग करेंगे, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी यानी हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, कितनी बार। तो जो अर्ली स्टेज ऑफ लेबर रहता है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो 10 to 15 मिनट्स के इंटरवल के बीच में आते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरवल्स होते हैं फिर ये धीरे धीरे जैसे लेबर बढ़ता है तो जो इंटरवल्स होते हैं वो कम होते रहते हैं अंटिल द सेकेंड स्टेज, जब 2 या 3 मिनट्स में वो दोबारा आते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है, इंक्रीमेंट, एक्मे, डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद रिट्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है यूट्रस का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो मसल्स होते हैं वो परमानेंटली शॉर्टन हो जाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में आप देखते हैं, ये रिलैक्स्ड मसल है, ये कॉन्ट्रैक्टेड एंड ये रिट्रैक्टेड मसल, ये ऐसे ऐसे करके प्रोग्रेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन से रिट्रैक्शन तक, ठीक। उसके बाद किसी भी अदर मसल की तरह बॉडी में जो यूटेराइन मसल्स होती है उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक शॉर्टन होते हैं, क्योंकि अगर वो शॉर्टन नहीं होंगे तो जो बेबी है वो बाहर पुश कैसे होगा, तो वो शॉर्टन हो जाते हैं और हमेशा के लिए शॉर्ट रहते हैं। फिर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो टेम्परेरी रिडक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि जो लेंथ होती है फाइबर्स की वो टेम्परेरीली रिड्यूस हो जाती है, ताकि वो अपनी पूरी लेंथ को दोबारा से रीगेन कर सके जब रिलैक्सेशन होता है। अभी वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब वो सिकुड़े तो सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, बेबी को स्पेस नहीं मिलेगा, तभी तो बेबी बाहर जाएगा। जब वो अपने पहले जैसे वो पहले से रिलैक्सेशन में है जब वो, तो उस टाइम पे रहेंगे तो बेबी को तो पूरा स्पेस है ना, तो हमें बेबी को एक्सपेल आउट करना है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन कंट्रास्ट जो रिट्रैक्शन होता है वो परमानेंट शॉर्टनिंग होती है। फाइबर्स जो होते हैं वो एक बार शॉर्ट हो जाते हैं तो हमेशा के लिए शॉर्ट रहते हैं। फिर जो नेट इफेक्ट होता है रिट्रैक्शन का नॉर्मल लेबर पे वो क्या रहता है, सबसे पहले एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या रहती है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है और डायलेशन होता है, और सर्विक्स पे एफेसमेंट होता है, ठीक है। ये रिट्रैक्शन का है काम। ये देखिए, इसमें देखेंगे आप इस डायग्राम में, तो इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ इफेसमेंट, डायलेशन एंड लेबर दिखाया गया, ठीक है। ये प्रेग्नेंट, सबसे पहला जो यूट्रस है वो प्रेग्नेंट यूट्रस टर्म है, बट उसमें लेबर नहीं आया। सेकंड में क्या है, फर्स्ट स्टेज और उसके बाद सेकंड स्टेज, ठीक है। अपर यूटेराइन सेगमेंट दिख रहा है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, एक्टिव सेगमेंट है ये, ठीक। तो एक्टिव सेगमेंट में क्या हो रहा है, देखिए पहले वो पूरा पियर शेप में है, फिर वो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, और जब वो सेकेंड स्टेज में जा रहा है तो वो पूरा कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, ठीक है। और पैसिव सेगमेंट को देखिए, उसमें डायलेशन 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 हो रहा है, और सर्विक्स का जो ऑस है वो ओपन 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 हो गया ताकि बेबी बाहर आ जाए। देखिए स्पेस में कितना फ़र्क आया है। तो जो हमको, जब हमें एडवांसमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि जो आपका प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट बहुत सारे होते हैं, बेबी का हेड हो सकता है, बेबी का फेस हो सकता है, ठीक है, बेबी का शोल्डर हो सकता है, बेबी की नी हो सकती है, बटक्स हो सकते हैं, फुट हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें नहीं वैसे, बट क्या होता है कि जो जब हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट को नीचे लाने के लिए, ठीक है, पाथ पे लाने के लिए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और इसी वजह से एक्सपल्शन ऑफ फीटस होता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें सरफेस एरिया भी कम करना है यूटेरस का, क्यों, क्योंकि फीटस के साथ साथ प्लेसेंटा भी फॉर्म होता है, तो हमें उस प्लेसेंटा को भी सेपरेट करना होता है फीमेल की बॉडी से, ठीक है। फिर इफेक्टिव होम्योस्टेसिस बहुत ज़रूरी है आफ्टर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें आप देखिए यहाँ पे स्टेशंस दिखाए गए हैं, ये बेबी है, देखिए अभी वो पेयर शेप में, यहाँ पे ऑस भी ओपन है, सर्विक्स डायलेटेड है, फुल्ली डायलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेबी ऊपर जब होता है तो ऊपर से क्या होता है, जो फंडस वाला जो मसल्स का यूटेराइन सेगमेंट रहता है अपर वाला, वो शॉर्ट होता है, तो नीचे ओपनिंग होगी तो बेबी का जो सर है वो इजीली डिसेंड होते 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 बाहर आ जाएगा। ये जो सर्विक्स है मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है फर्स्ट स्टेज की एंडिंग पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए, ये प्लेसेंटा का सेपरेशन है, सेंट्रल सेपरेशन एंड मार्जिनल। जो सेंट्रल सेपरेशन होता है उसको स्केलस
सेपरेशन बोलते हैं, जो मार्जिनल होता है वो मैथ्यूस डंकन सेपरेशन। तो अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लेबर, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल लेबर रहता है, नॉर्मल लेबर को हम बोलते हैं यूटोशिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होता है, टर्म पे होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रोलॉन्गेशन नहीं आता है, नेचुरल टर्मिनेशन होता है बेबी का। इसमें हमको ज़्यादा विद मिनिमल एड्स, यानी कि हमें कोई भी आर्टिफिशियल मेथड यूज़ नहीं करने होते, इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ नहीं करते हैं। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, ना मदर की हेल्थ को होती है ना बेबी की, ठीक है। तो इसमें ये मैकेनिज़्म रहता है। सबसे पहले कोई भी फैक्टर है, अननोन फैक्टर है, वो फैक्टर हम नहीं जानते, तो वो फैक्टर क्या करता है, जो फीटस का हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेस होता है उसको एक्टिवेट करता है, ठीक। तो वो कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है। जब वो कॉर्टिसोल रिलीज़ करेगा तो वो जाएगा प्लेसेंटा पे, ठीक है। तो देखिए प्लेसेंटा क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम कर देगा, फिर वो एस्ट्रोजन सिक्रीशन करेगा, ठीक। तो प्लेसेंटा ने देखिए, कॉर्टिसोल ने प्लेसेंटा को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद प्लेसेंटा ने एस्ट्रोजन रिलीज़ करना शुरू किया और प्रोजेस्टेरॉन अपने आप कम हो गया, ठीक। तो अब क्या हुआ, अल्टर्ड बैलेंस हुआ एस्ट्रोजन की वजह से। क्या हुआ, एस्ट्रोजन गया मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जहाँ से उसने ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कराया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जब अल्टर्ड बैलेंस हो रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, प्लेसेंटा पे। प्लेसेंटा, एमनियन, कोरियन और डेसिडुआ, तो वहाँ से क्या सिक्रीशन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके रिलीज़ हो रहे हैं, कैप रिलीज़ हो रहा है एंड NO रिलीज़ हो रहा है। कैप इज़ कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है। तो अब क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या होगा, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम एट दी एंड एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे और शॉर्टनिंग होगी और फीटस एक्सपेल आउट होगा, ठीक। तो एस्ट्रोजन का काम क्या रहता है, देखिए एस्ट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ बढ़ाता है मेटर्नल पिट्यूटरी से। तो ये क्या करेगा, मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स का सिंथेसिस बढ़ा देगा, किस लिए, ऑक्सीटोसिन के सिंथेसिस के लिए, और PG यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक। तो इससे में क्या होगा, मायोमेट्रियल सेल्स जो है, मायोमेट्रियल सेल्स में जो गैप जंक्शंस है वो इंक्रीज़ होंगे, तो वो क्या करेंगे, फिर दूसरा काम में क्या करेगा, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, एक्टिनोमायोसिन थ्रू CAMP एक्टिवेट हुआ। इसके बाद क्या होगा, एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है मायोमेट्रियल सेल्स की, उनको एक्टिवेट हो जाते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट करने लगेंगे, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये लेबर को इनिशिएट भी करता है और लेबर को मेंटेन भी करता है। मेजर साइट क्या रहता है, कहाँ कहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, एमनियन, कोरियन, डेसिडुअल सेल्स एंड मायोमेट्रियम से, ठीक है। ये गैप जंक्शन फॉर्मेशन बढ़ाता है और ये एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और जो मेम्ब्रेन का रप्चर है, सेपरेशन है, उससे ट्रिगर होता है, तभी सिक्रीशन होता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट हो रहा है। फीटल प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, मेटर्नल जो सीरम है वो इंक्रीज़ करेगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, फंडल लोकेशन, ठीक, जहाँ फंडल लोकेशन है, और इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बढ़ जाता है। एक्शंस क्या रहते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है, PG प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम एमनियन और डेसिडुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं दो चीज़, ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रू लेबर क्या होता है, फॉल्स लेबर क्या होता है। जो ट्रू लेबर होता है ना, उसमें एक रेगुलर इंटरवल टर्म के टाइम पे रेगुलर इंटरवल में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होता है, ठीक है। फिर जो कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन होती है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इसमें शो आता है, शो मीन्स जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसमें ब्लड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें एफेसमेंट जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और सर्विक्स जो होता है वो डायलेट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है, बेबी का हेड हो सकता है, फोरहेड हो सकता है, फेस हो सकता है, चिन हो सकता है, शोल्डर हो सकता है, नी हो सकता है, बटक्स हो सकते हैं और फीट भी होता है। तो उसका क्या होता है, डिसेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बैग्स ऑफ वाटर बनता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड का स्टार्टिंग पोर्शन होता है वो बाहर आता है। जब सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड आता है, उसके बाद बेबी आता है। तो बैग ऑफ वाटर बना और इसमें एनीमा या सेडेटिव्स आप कुछ भी एनाल्जेसिक पेशेंट को दोगे तो उसको रिलीफ नहीं होगा। अब फॉल्स लेबर क्या रहता है, फॉल्स लेबर में हल्का हल्का दर्द होता है, ठीक है। वो ग्रोइन एरिया और एब्डोमेन एरिया तक का रहता है और जो पेन इंटरवल है वो कम नहीं होता है, ठीक है। और पेन इंटेंसिटी जो रहती है वो सेम रहती है। इसमें सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता है, यूटेरस की हार्डनिंग नहीं होती है। अगर आप पेशेंट को एनीमा, सेडेटिव्स, एनाल्जेसिक्स कुछ भी दोगे तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। दैट इज़ फॉल्स लेबर।
अब हम देखेंगे कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर कैसा रहता है। ये इरेगुलर इनवॉलेंट्री होता है, पेनलेस स्पास्मोटिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होते रहते हैं, मीन्स ये पेनलेस होते हैं बट ये कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल रहता है, ठीक। उसके बाद पेस मेकर आते हैं, इसमें इसको बोला जाता है ट्यूबल ऑस्टिया। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन वेव को इनिशिएट करता है, ठीक। फिर जो पेन होता है कॉन्ट्रैक्शन का, वो क्यूटेनियस नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यानी कि T10 से L1 तक का जो स्पाइन का पोर्शन है, वो वाला जो रीजन है उसमें पेन रहता है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद पैटर्न क्या रहता है, इसमें क्या है, गुड सिंक्रोनाइजेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन वेव्स का, ठीक है, फ्रॉम बोथ हाफ ऑफ द यूट्रस, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन मीन्स दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं, एक साथ पैरेलल काम कर रही है, एक साथ, ठीक। तो बोथ हाफ ऑफ द यूट्रस, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, ठीक। उसके बाद जो फंडल डोमिनेंस होती है, फंडल डोमिनेंस में क्या रहता है, धीरे धीरे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं, ठीक। उसके बाद वेव थ्रू मिड जोन डाउन टू द लोअर सेगमेंट, यानी कि ऊपर फंडस जहाँ रहता है वहाँ से नीचे को वो मिड जोन से लोअर सेगमेंट में आती रहती है 10 to 20 सेकेंड्स में, ठीक है। फिर जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रेगुलर पैटर्न में होता है, यानी कि एक तरफ से फोर्स लग रहा है तो वो एक ही तरफ को जाएगा, अपर टू लोअर सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद जो अपर सेगमेंट होता है यूट्रस का, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ज़्यादा, ठीक है, और बहुत स्ट्रांगली करता है मोर देन द लोअर पार्ट, क्योंकि लोअर पार्ट को कॉन्ट्रैक्शन की उतनी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। फिर जो इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर रहता है वो 20 mmHg से ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या है, गुड रिलैक्सेशन होता है बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, यानी इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर जो रहता है वो लेस देन 8% रहता है, ये पैटर्न रहता है, ठीक है। उसके बाद रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन क्या होता है, जिसमें जो यूट्रस के जो भी मसल्स है वो परमानेंटली शॉर्टन आउट होते हैं। तो इफेक्ट क्या रहता है, सबसे पहला लोअर यूटेराइन सेगमेंट बनता है, प्लस डायलेटेशन एंड एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स होता है, ये इफेक्ट रहता है, ठीक। दूसरा जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंड होता है, तो इससे क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ फीटस होगा, सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, इससे क्या होगा, प्लेसेंटा का सेपरेशन ईजी होगा। फिर क्या, इफेक्टिव होम्योस्टेसिस आफ्टर प्लेसेंटा रहता है इसमें। So thank you so much guys, hope you all found the video useful, and if you have any queries please drop them in the comment section. Thank you for watching and keep support.